दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएसटी कार्यालय प्राचार्य के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास कमेंट कर रहे थे, उनका बहुत सारा डाउट है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी लोग प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। और यहाँ पर बहुत लोगों का कमेंट ये है, पहला चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि बिहार डीएसटी कार्यालय प्राचार्य में जिसका डीवी जो है 14 जुलाई से शुरू है, तो उसमें डॉक्यूमेंट जो है नया लगेगा या पुराना डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी साल 2022 में निकाली गई थी, तो वही कह रहे हैं कि 2022 के पहले वाला डॉक्यूमेंट चाहिए या 2025-26 वाला चाहिए, यानी नया डॉक्यूमेंट। और दूसरे प्रश्न में दोस्तों बात ये करेंगे कि मान लीजिए अगर आप लोगों के पास 2022 का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे में आप लोग घर बैठे अपने फ़ोन से 2022 वाला डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे एनसीएल हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, सारी जानकारी बताई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग शपथ पत्र यानी एफिडेविट जो है बनवाने को लेकर कह रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शपथ पत्र जो है या एफिडेविट किन किन अभ्यर्थियों को बनवाना पड़ेगा या उनको बनवाना चाहिए। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस में आवेदन करते वक्त 2025 का डॉक्यूमेंट लगा दिया, अब ऐसे में क्या होगा। और पांचवें पॉइंट में देख पाएंगे मेरे पास 2022 का डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मुझे आयोग बाहर कर देगा। छठे पॉइंट में देख पाएंगे क्या 2025 या 2026 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। और यहाँ पर सातवां पॉइंट देख पाएंगे एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर का 2022 वाला प्रमाण पत्र चाहिए या 2025-26 वाला, आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों देखेंगे एससी एसटी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे, 2022 वाला या 2025-26 वाला। और आगे दोस्तों देख पाएंगे 9वें पॉइंट में मेरे पास 2022 और 2026 दोनों के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना चाहिए। और अगला पॉइंट देख पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होने वाला है और मेरे पास 2022 का आवेदन फॉर्म नहीं है, वो खो गया है, तो क्या मुझको बाहर कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने फ़ोटो को ले जाना है, कितना फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट कराकर पहले से ले जाना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्या कहता है कि 2022 का डॉक्यूमेंट चाहिए या 2026 का। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी अन्य भी कमेंट कर रहे थे। फॉर्म भरते वक्त एनसीएल जो है मैंने जो है भारत सरकार यानी सेंट्रल लेवल का लगा दिया था, और जब मैंने मेंस का फॉर्म भरा तो उस समय बिहार का लगा दिया, तो ऐसे में मुझको क्या बाहर कर दिया जाएगा या क्या कुछ होगा। और एक ग्रुप दोस्तों बनाने को लेकर मांग कर रहे थे अभ्यर्थी कि फाइनली जिन जिन लोगों का डीएसटी में डीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए एक नया ग्रुप बना दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में एक नया ग्रुप बना दिया है अभी अभी, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर पहले से बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ करके आपस में बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लोग अपना डाउट दूर कर लीजिए। बाकी यहाँ देख पाएंगे बीएसएससी डीएसटी में डीबी के लिए मेरे पास डोमिसाइल फर्दर किसका है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा, सारी की सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों आप सभी को ये सारी जानकारी बताते हैं और वीडियो को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी देते हैं कि आखिर जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा डीएसटी का रिजल्ट जारी किया गया है, उस रिजल्ट में किन किन डॉक्यूमेंट की मांग की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने रिजल्ट तो देख ही लेगा, 25 जून को ये रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस दिन होने वाला, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही देख रखी है, तो इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो देख पाएंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कुल दोस्तों 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट को मांगा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर ये मांगा गया है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर जो हस्ताक्षर था चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1 आपको ले जाना है। अभी जो प्रपत्र 1 है ये कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों इसका भी पीडीएफ मेरे पास मौजूद है। जब आप लोग जो मैंने नया ग्रुप बनाया हुआ है, जब उस ग्रुप में जाएंगे जुड़ेंगे तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने वो शेयर कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये वही प्रपत्र 1 है जिसके बारे में बिहार कर्मचारी चयन आयोग आपसे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त सभी अभ्यर्थियों को प्रपत्र 1 जो है भर के ले जाना है। यहाँ देखेंगे और दोस्तों ये प्रपत्र 1 मैंने ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया हुआ है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, अपना फोटो लगाना है
और दोस्तों जैसे फ़ोटो लगाएंगे तो यहीं पर दोस्तों फ़ोटो के जस्ट नीचे यानी आधा नाम फ़ोटो पर होना चाहिए और आधा नाम दोस्तों इस पर होना चाहिए, आपको सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पर अन्य जानकारी भी दी गई है, इसको वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इसको भर के ले जाना है और सबसे ऊपर दोस्तों इसी को रखना है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमको जो है डॉक्यूमेंट जब वहाँ ले जाऊँगा, जब मैं फ़ोटो कॉपी करा लूँगा तो आधार कार्ड कहाँ रखूँगा, पैन कार्ड कब ऊपर नीचे रखूँगा, या 10वीं मार्कशीट ऊपर होगी या नीचे होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे इसमें क्रम दिया गया है, जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर जिस तरीके से यहाँ पर क्रम वाइज दिया गया है उसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से रखना है। तो जो यहाँ पर मैंने प्रपत्र 1 दिखाया, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर उसी को रखना है और इसकी दोस्तों 3-3 फोटो कॉपी कराना है हर डॉक्यूमेंट की। 3 फोटो होना चाहिए और 3-3 फोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट की करा के अलग अलग आपको इस पेंच मार के कांटी जो है सेट बना लेना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको रंगीन फोटो ले जाना है। और यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा नहीं प्री परीक्षा हुई थी 11 मई को और जो मुख्य परीक्षा हुई थी 26 मई को, इन दोनों को आपका एडमिट कार्ड ले जाना है। तो जब आप लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रपत्र 1 लगाना है, उसके दोस्तों नीचे प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड लगाना है और उसके बाद दोस्तों फिर मुख्य परीक्षा का आप सभी को एडमिट कार्ड लगाना है। फिर दोस्तों आप सभी को 10वीं का मार्कशीट लगाना है और उसके नीचे दोस्तों सर्टिफिकेट लगाना है और आपको दोस्तों डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगवाना है। तो डोमिसाइल दोस्तों आप लोगों का 2020, 21, 22 कभी का होगा तो चल जाएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इसमें SC ST के बारे में जानकारी दी गई है कि SC ST अभ्यर्थियों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है ले जाना है और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपने प्रारंभिक परीक्षा 2022 में जो 31 अक्टूबर 2022 से पहले आवेदन किया था दोस्तों वही वाला ले जाना है। यहाँ पर नया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी के हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि आपको नया जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे बिहार सरकार का, तो नया नहीं चलेगा, आपको 2022 का ही ले जाना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी आपको बताऊंगा, मान लीजिए 2022 का आपके पास नहीं है तो ऐसे में आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, आगे भी इसकी वीडियो में बताऊंगा। आगे दोस्तों देख पाएंगे 6ठे पॉइंट में ये लिखा गया है कि OBC वाले अभ्यर्थियों को जो EBC कैटेगरी के आते हैं, चाहे BC हो चाहे EBC हो, इनको आरक्षण लेने के लिए NCL सर्टिफिकेट जो कि बिहार सरकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए, ये भी 2022 के पहले वाला होना चाहिए और 1 वर्ष के भीतर बना होना चाहिए। यानी दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 से लेकर के यानी उससे पहले और जो 31 अक्टूबर 2021 के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग फिर सुनिए, 31 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 के बीच अगर आपका NCL बना है तभी वो मान्य रहेगा। और मान लीजिए अगर आपका NCL जो है इसके पहले बना है यानी 31 अक्टूबर 2021 के भी पहले बना है, तो ऐसे में आप सभी को दोस्तों जो ये आयोग के द्वारा एक प्रपत्र संख्या जो है XVII दोस्तों यहाँ पर जारी किया गया, आपको उसको भर लेना है। अभी आपको उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी गई है कि जो विज्ञापन संख्या 022 हेतु आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 से पूर्व निर्गत होना चाहिए, जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर EWS के बारे में जानकारी दी गई है कि EWS का भी जो है 2022 का होना चाहिए और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 से होनी चाहिए। आगे यहाँ पर दोस्तों दिव्यांगता के बारे में जानकारी दी गई है, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया गया है और फोटो पहचान अथवा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई आपको एक ले जाना है। लेकिन दोस्तों आप लोग कोशिश ये करिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेकर के जाइए, दोनों का अलग अलग फोटो कॉपी करवा लीजिए और कोशिश ये करिए कि आप जो है आधार कार्ड लगा दे या पैन कार्ड, इन दोनों में से कोई आप सबसे नीचे लगा देना। बाकी यहाँ पर अन्य जानकारी दी गई है। आगे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों इसमें ये जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो विवरण अंकित किया गया था उसी विवरण के अनुरूप ही प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारा जो NCL है 2022 के पहले बना है लेकिन 2020 में है, 2021 में बना है, यानी 31 अक्टूबर 2021 के पहले का है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये कह रहा है कि BC और EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी XVII ये जो B फॉर्म है जो यहाँ पर देख रहे हैं यही आपको भरना है। अब दोस्तों ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो इस फॉर्म को दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, जो मैंने नया ग्रुप बनाया है उसी में पहले ही शेयर कर दिया, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जो यहाँ पर कह रहा है आयोग कि जो BC EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं
उन्हीं को दोस्तों ये फॉर्म भरना है, उन्हीं के लिए ये स्पेशल फॉर्म है XBIIB, जिनका सर्टिफिकेट NCL वाला वो 1 साल से अधिक का पुराना है, यानी 31 अक्टूबर 2021 के पहले का है। यहाँ देख पाएंगे आपको यही भर करके लगा लेना है। तो यही चीज़ें हैं और दोस्तों इसको वहाँ लगाना है जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि जितना प्रश्न मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, आखिर उसका जवाब क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जवाब जानने से पहले आप लोग एक बात और जान लीजिए। इसमें दोस्तों मैंने 2022 में जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था DST का, वो मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसमें दोस्तों कुछ बिंदुओं को मैंने नोट कर लिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों देख पाएंगे इसमें आरक्षण के बारे में जानकारी ये दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते वक्त नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण कोटि का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप लोगों ने 2022 में आवेदन किया था, उस समय आपने EBC कहा था कि आप EBC कैटेगरी के NCL हैं और आपने NCL में दोस्तों भरा था, लेकिन अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NCL का डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे या SC ST कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे या EWS नहीं दिखा पाएंगे तो फाइनली आपको आपकी कैटेगरी का आरक्षण नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। अब दोस्तों आगे यहाँ पर इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि बिहार राज्य, यहाँ लिखा गया कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि तथा निर्गत करने का प्राधिकार, पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों DB के समय वही पुराना वाला 2022 वाला मांगा जा रहा है। और आगे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जांच के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो सारा डॉक्यूमेंट 2022 के पहले वाला होना चाहिए और दोस्तों तभी आरक्षण मिलेगा और बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाकी इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही जानकारी जो है बता दी है, आप लोग यहाँ देख पाएंगे। और आगे दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है कि आप लोग अगर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से चूक जाते हैं तो फाइनली आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें दी गई हैं। यहाँ देखेंगे हर एक चीज़ अच्छे तरीके से बताया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर जिन जिन लोगों के पास वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में दोस्तों वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे फाइनली जो ये जानकारी जो मैंने यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों को लिखा हुआ है, अब इसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नया डॉक्यूमेंट चाहिए या पुराना, तो आपको जानकारी मिल गई है कि बिल्कुल दोस्तों 2022 के पहले वाला ही डॉक्यूमेंट चाहिए। 31 अक्टूबर 2022 के पहले वाला, 2022 या उससे पहले का डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों के पास एक रास्ता है। मान लीजिए अगर आप लोगों के पास 2022 वाले डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसका अगर सर्टिफिकेट नंबर आपको मालूम चल जाए तो फाइनली आप लोग जन सेवा केंद्र से जाकर उसको कोशिश करवाइए डाउनलोड हो जाए। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पर यह कि आखिर 2022 वाले डॉक्यूमेंट का हमें सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र नंबर कैसे मिलेगा, जो उस पर होता है आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान ये दीजिए कि उस समय आपने किसी SSC में कोई फॉर्म भरा होगा या SSC GD हो, दोस्तों बिहार में कोई आवेदन फॉर्म आपने भरा होगा, तो दोस्तों वो पुराना आवेदन फॉर्म 2022 वाला निकालिए। उसमें दोस्तों आप लोगों ने जो आवेदन फॉर्म का प्रिंट लिया होगा उसमें सर्टिफिकेट नंबर 2022 का जरूर दिया रहा होगा। तो आप लोग जाइए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने लिखा जरूर होगा या कहीं से भी आप लोग किसी तरीके से निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं शपथ पत्र या एफिडेविट किन किन अभ्यर्थियों को बनवाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एफिडेविट जो है 2 केस में बनवाना चाहिए। पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर ये चीजें हैं कि मान लीजिए आपके मार्कशीट में नाम वगैरह गड़बड़ है या कुछ मिसमैच कर रहा हो, तो ऐसे में आप लोग शपथ पत्र बनवाएं। और शपथ पत्र कहाँ बनवाएंगे, तो कोर्ट या कचहरी में दोस्तों जा करके आपको शपथ पत्र बनवाना है। कचहरी में नोटरी से आपको बनवाना है। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए जब आप लोग शपथ पत्र बनवा रहे हैं तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आप लोग शपथ पत्र क्यों बनवा रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से बताना होगा कि आप क्यों बनवा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आयोग ने क्या कहा था, जब इसका आवेदन फॉर्म मुक्त परीक्षा का चालू किया था तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि 2022 के पहले वाला करना है या 2025 वाला करना है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है 2025 वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, लेकिन बाद में आयोग नोटिस जारी करके कहता है कि 2022 वाला ही
डॉक्यूमेंट चलेगा। तो अब दोस्तों ऐसे में अगर आपने 2025 वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है मुख्य परीक्षा में, तो आप लोग जाएं कचहरी से शपथ बनवा लें कि फाइनली आयोग के द्वारा ऐसा ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर बाद में जारी किया गया, तब अब जो है विंडो नहीं मिली। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है आप वो बता दीजिए अच्छे तरीके से, फिर शपथ पत्र बन जाएगा कि मैंने पहले ही आवेदन कर दिया था, नोटिस आयोग के द्वारा बाद में आए। यही तमाम चीज़ें हैं। और आगे दोस्तों देख पाएंगे मुख्य परीक्षा में आवेदन करते समय 2025 का डॉक्यूमेंट लगवा दिया, अब क्या होगा। तो दोस्तों वही मैंने बताया, आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए और उसमें सारी बातों का जिक्र कर दीजिए कि आपके साथ साथ क्या क्या हुआ है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों मेरे पास 2022 का डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप लोग के पास डॉक्यूमेंट 2022 वाला नहीं है तो ऐसे में आप सभी को जर्नल में काउंट किया जाएगा। ध्यान रहे, जर्नल में काउंट किया जाएगा। और मैंने आप सभी को पूरा नोटिस भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर जैसे दोस्तों आएंगे तो आयोग ने दोस्तों खुद अपने नोटिस में ये जानकारी दी गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास उसकी कैटेगरी का जो है डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा कि उसको जो है सामान्य जो श्रेणी होती है उसमें काउंट की जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। मैंने इसी नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से पढ़ी थी। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी, यानी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उस समय आपने दावा किया था कि आप BC हैं, EBC हैं, SC ST हैं या EWS हैं, तो वही कह रहा है किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी आवेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी यानी सामान्य वर्ग यानी UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये कर्मचारी चयन आयोग के नोटिफिकेशन में ही ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो अगर आपके पास 2025 का 2022 के पहले वाला डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे में आप सभी को बाहर नहीं किया जाएगा बल्कि जनरल कैटेगरी से काउंट किया जाएगा और जब ज़्यादा नंबर होगा तो सिलेक्शन होगा, वरना आप लोग बाहर कर दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे क्या 2025 और 26 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्य होगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मान्य नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास 2022 वाला नहीं है तो मैंने जैसे बताया वैसे डाउनलोड करने की कोशिश करिए और नहीं तो 2025-26 वाला ही बनवा कर ले जाइए और आपके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे NCL 2022 का प्रमाण पत्र चाहिए या 2026 वाला, तो 22 वाला ही चाहिए और 1 साल के अंदर चाहिए, यानी 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के बीच बना होना चाहिए, यही चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका जो है 31 अक्टूबर 2021 के पहले बना है तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में XVI जो B वाला प्रपत्र दिखाया था आपको वो भरकर ले जाना है अगर आपका 1 साल से अधिक है। और वो प्रपत्र जो है केवल BC और EBC कैटेगरी को भर के ले जाना है जिनका NCL 2022 के 1 या 1.5 साल पहले का है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे SC ST अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे? तो दोस्तों वही सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो आयोग ने बताया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये करना है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट 2022 के पहले वाला ही ले जाना है। आगे यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों लिखा गया कि 2022 और 26 दोनों के डॉक्यूमेंट हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन ले जाएं? तो अगर दोनों डॉक्यूमेंट है 2022 वाला ही आप लोग लेकर के जाइए, लेकिन 2026 वाला भी ले जाइए, लेकिन उसको दिखाना नहीं है, बस ले जाइए लेकिन दिखाना 2022 वाला ही है। आपको सारी सेट कॉपी जो है 2022 वाली ही करनी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? तो कर्मचारी चयन आयोग जो BSSC ऑफिस है पटना में, वेटरनरी कॉलेज, वहीं पर होने वाला है। और मेरे पास 2022 का आवेदन फॉर्म नहीं है तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि आवेदन फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा ही नहीं गया है। और आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना फोटो लेकर जाने हैं? तो 3-3 फोटो दोस्तों आपको ले जाना है और ये कलर फोटो होने चाहिए।